इतना दहाड़ती है और आज ये बात सामने है। कल तक तुम्हारा बाप जो शेर की तरह दहाड़ता था, आज कानून के डर से तुम्हारा बाप कैसे भीगी बिल्ली बनकर दुबक के बैठ गया है। ले खाना खा ले। कब तक भूखी रहेगी? खाना खा ले। मुझे नहीं खाना है खाना। न जाने कितने दिन हमारे साथ रहना पड़े। इस तरह भूखी रहेगी तो मर जाएगी। खा ले खाना। मुझे नहीं खाना है खाना। चले जाओ यहाँ से। बंदी रहने दो इसे। भूख लगेगी तो खा लेगी। आखिर क्यों अगवा किया है तुम लोगों ने मुझे? क्या चाहते क्या हो तुम लोग? क्या मकसद है तुम लोगों का? चले जाओ यहाँ से। चुप। चलो। ये क्या कह रहे हो प्रेम? धनंजय याददाश्त जाने का नाटक कर रहा है? हाँ चाचा, वो याददाश्त जाने का नाटक कर रहा है। वो पुलिस समाज हम सबको धोखा दे रहा है। लेकिन डॉक्टर कैसे धोखा खा सकते हैं? डॉक्टर तो सच्चाई समझ सकते हैं। कोई नहीं समझ सकता है भाभी। अगर धनंजय अपनी याददाश्त जाने का नाटक कर रहा है तो डॉक्टर को भी उसकी बातों पर यकीन करना ही होगा। वो जो भी कर रहा है, लेकिन तुम दोनों ये सोचो कि आरती को अगवा करने के पीछे उसका हाथ है या नहीं। लेकिन तुम दोनों ये सोचो कि आरती को अगवा करने के पीछे उसका हाथ है या नहीं। और ये भी सोचो कि आरती का पता कैसे लगेगा। अगर धनंजय याददाश्त जाने का नाटक कर रहा है तो कहीं ना कहीं आरती के किडनैपिंग में उसका हाथ है। क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि ऐसे हालत में पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मैं इस सच्चाई को सामने लाके रहूंगा। पता है, अब भी वो ये सोचता है कि मैं उसके सामने घुटने टेक दूंगा, लेकिन ये उसकी गलतफहमी है। मुझे ऐसा लगता है कि आरती उसके कब्जे में है, इसीलिए वो ये कर रहा है। इस मामले में मैं धनंजय से बात करूंगी। कि आरती के किडनैप करने के पीछे अगर उसका हाथ है तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। मां, कोई भी फायदा नहीं है इससे। प्रेम ठीक कह रहा है। धनंजय को पता चल चुका है कि प्रेम उसकी असलियत को जान चुका है।
इसलिए वो किसी से भी खुलकर बात नहीं करेगा। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है वो कानून की नजर में आ जाए। तुमने आरती की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो करा दी है ना? हाँ दादाजी, मैं रिपोर्ट करके ही आ रहा हूं और इंस्पेक्टर ने कहा है कि मैं जल्द से जल्द आरती का पता लगाऊंगा। हमें जब से ये खबर मिली है हम तो खुद परेशान हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते कि इस शहर में आरती का कोई ऐसा दुश्मन भी हो सकता है। दुश्मन तो है और उसकी दुश्मनी भी सामने आ चुकी है, लेकिन हम इन कही सुनी बातों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप लोगों के पास आया हूं ये जानने कि इस बात की सच्चाई क्या है। हमें यह बताया गया है कि आरती के किडनैपिंग के पीछे शिवानी और उसके पिता धनंजय का हाथ हो सकता है। हम तो सोच भी नहीं सकते इंस्पेक्टर कि शिवानी इस हद तक जा सकती है। हमें ये तो पता है कि शिवानी प्रेम के साथ शादी करना चाहती थी। वो प्रेम के घर की बहू बनना चाहती थी। आरती की वजह से शिवानी का ये सपना बिखर गया। हो सकता है इसीलिए शिवानी ने ये कदम उठाया। वैसे ये तो सच है इंस्पेक्टर, इससे पहले भी शिवानी आरती को मारने की कोशिश कर चुकी है। ये सारी कहानी मुझे पता लग चुकी है, लेकिन शिवानी इस काम को उस दिन अंजाम क्यों देती? जिस दिन उसके पिता हॉस्पिटल से घर आए, वो इस काम को इससे पहले भी अंजाम दे सकती थी और इसके बाद भी। और उससे बड़ा सवाल तो ये है कि उसने आरती को किडनैप करवाया है तो किस मकसद से? आखिर वो क्या करना चाहती है, क्या करने वाली है वो? हम भी यही सोचकर डरे हुए हैं इंस्पेक्टर कि आखिर आरती के साथ आगे क्या होने वाला है। देखिए, शिवानी के अलावा आप लोगों को किसी और पर शक है? ये बात मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूं कि आरती आप लोगों के साथ लंबे समय से रह रही थी। नहीं इंस्पेक्टर, हमें तो ऐसा कोई नजर नहीं आता जिस पर हम शक कर सकें। अब आप ही कुछ कर सकते हैं इंस्पेक्टर, आप ही आरती का पता लगा सकते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आरती का पता जल्द ही लग जाएगा। लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि अगर इस मामले में आपको कोई जानकारी मिले तो मुझे जरूर खबर कीजिएगा। ठीक है, मैं चलता हूं। प्रेम को इस बारे में पता लग चुका है कि पापा याददाश्त जाने का नाटक कर रहे हैं। ये ठीक नहीं हुआ पापा, प्रेम को इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए था। हाँ पापा, जिस बात का डर था वही हुआ। सच्चाई समझ में आते ही प्रेम पुलिस को लेकर आ गया। और आगे भी वो खामोश नहीं बैठेगा पापा। वो किसी भी तरह साबित करने की कोशिश करेगा पापा कि आप अच्छे हैं, होश में हैं। तुम ठीक कह रही हो शिवानी, सावधान रहने की जरूरत है, पूरी तरह से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये डर अब हमेशा बना रहेगा। प्रेम इस सच्चाई को किसी न किसी तरह सामने लाने की कोशिश करेगा। एक बार बात खुली तो खुलती ही चली जाती पापा। आज प्रेम को पता चला है, कल प्रेम के जरिए ना जाने किस किस को पता चलेगा। और प्रेम के चाचा ऋषि,
वो भी तो पहले क्राइम ब्रांच में थे। वो भी इस बात को सामने लाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक कह रही हो तुम, इसलिए हम लोग को सावधान रहने की जरूरत है। पापा, प्रेम को इस बात से भी कोई मतलब नहीं है कि आप कैसे हैं। वो तो यहाँ इस शक की वजह से आया था, कहीं आरती के किडनैप के पीछे हमारा हाथ तो नहीं। ये मेरे लिए भी एक उलझन की बात है शिवानी। हुआ वही जो मैं चाह रहा था। मैं भी यही सोच रहा था कि आरती को प्रेम की जिंदगी से कैसे दूर की जाए, और आरती का अगवा हो चुका है। लेकिन ये आपके इशारे पे तो नहीं हुआ। मेरे इशारे में नहीं हुआ। इसके पीछे किसका हाथ है मुझे यह भी नहीं मालूम। आरती को अगवा कराने के लिए मेरे पास तो वजह है, लेकिन जिसने ये अगवा करवाया है उसके पीछे उसका क्या मकसद है, क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आता है। अगर आरती को अगवा किया गया है तो उसके पीछे कोई मकसद भी होगा और वजह भी कोई बड़ी ही होगी। सोचने वाली बात यह है कि इस काम को अंजाम तभी दिया गया जब मैं ठीक होकर घर आ गया। आप आखिर क्या सोच रहे हैं पापा? मैं सोच रहा हूं ऐसे वक्त में कोई जानबूझ करके ये खेल तो नहीं खेला है ताकि प्रेम हम लोगों का दुश्मन बन जाए। और आरती के अगवा कराने के पीछे उस मकसद क्या हो सकता है, क्या इसके पीछे वजह है, कौन लोग हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है।